ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा की सप्लाई पर भारी दबाव बना हुआ है। इसी तनाव के बीच 13 मई को एक भारतीय जहाज ने सबसे खतरनाक रास्ते यानी हॉर्मूज स्ट्रेट को पार किया। तमाम खतरों को पीछे छोड़ते हुए 20,000 टन एलपीजी लेकर सिमी जहाज गुजरात के कांडला पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चिंता भी है, क्योंकि इसी संघर्ष के बीच भारत का कच्चा तेल भंडार तेजी से घट रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई है। 20,000 टन एलपीजी लेकर सिमी नाम का एक कैरियर जहाज गुजरात के कांडला में मौजूद दीनदयाल पोर्ट पर सुरक्षित रूप से पहुंच गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस जहाज ने इतने तनाव के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट को पार किया और देश में कच्चे तेल के भंडार की मौजूदा स्थिति क्या है। पश्चिम एशिया में इस वक्त भयंकर संघर्ष और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बहुत बड़ा दबाव है। इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। 20,000 टन एलपीजी लेकर सिमी नाम का एक कैरियर जहाज भारत आ पहुंचा है। ये जहाज गुजरात राज्य के कांडला में बने दीनदयाल पोर्ट पर पूरी तरह सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है। इस जहाज का सुरक्षित पहुंचना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस जहाज की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरी थी। इसने 13 मई को सबसे संवेदनशील इलाके यानी हॉर्मूज स्ट्रेट को पार किया। इस समय हॉर्मूज स्ट्रेट में भारी तनाव बना हुआ है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इस पूरे निगरानी वाले ऑपरेशंस के दौरान हॉर्मूज स्ट्रेट को पार करने वाला सिमी जहाज 11वां एलपीजी टैंकर बन गया है, जिसने सफलता के साथ इस रास्ते को पार कर लिया। इस बड़े और महत्वपूर्ण सिमी जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य सवार थे, जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस मिशन को पूरा करने में जुटे थे। इन 21 क्रू सदस्यों में अलग अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर 8 यूक्रेनी नागरिक और 13 फिलिपीनी नागरिक मौजूद थे। इन सभी सदस्यों की सूझबूझ और हिम्मत के कारण ही ये जहाज सुरक्षित रूप से भारत की सीमा में दाखिल हो पाया। अब सवाल यह है कि हॉर्मूज में इतने भारी तनाव के बीच ये जहाज आखिर सुरक्षित कैसे पहुंच गया। अधिकारियों ने इस राज से पर्दा उठाया। उनके मुताबिक इसके पीछे भारत के कई बड़े मंत्रालयों का बेहतरीन तालमेल था। डीजी शिपिंग के साथ विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आपस में मिलकर बहुत करीबी तालमेल बिठाया। इसी जबरदस्त तालमेल और सुरक्षा इंतजामों के कारण ये मुमकिन हो पाया। ये जहाज एक ऐसे नाजुक समय में भारत पहुंचा है जब देश के अंदर कच्चे तेल के भंडार को लेकर चिंता बनी हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में भारत का कुल कच्चा तेल भंडार बहुत तेजी से घट गया। सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कुल कच्चे तेल के भंडार में लगभग 15% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कम्युनिटी एनालिटिक्स फर्म्स कैपलर के आंकड़ों के से भारत के तेल भंडार की पूरी स्थिति साफ होती है। कैपलर के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के अंत में भारत का कुल कच्चा तेल भंडार 107 मिलियन बैरल दर्ज किया गया था, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद इसमें लगातार कमी आती गई और अब ये घटकर केवल 91 मिलियन बैरल ही रह गया। आपको बता दें कि इस भंडार में पेट्रोलियम भंडार, रिफाइनरी, होल्डिंग्स और वाणिज्यिक की भंडारण शामिल है, लेकिन पाइपलाइन स्टॉक शामिल नहीं है।
इस तरह आयात में आई बड़ी कमी के बावजूद भारतीय रिफाइनरों ने एक समझदारी दिखाई है। उन्होंने अब तक अपनी प्रोसेसिंग के काम को पूरी तरह से स्थिर रखा है। भारतीय रिफाइनरों ने बिना किसी बड़ी कटौती के रिफाइनरी का काम लगातार जारी रखा है ताकि देश में ईंधन की कमी ना हो। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की सप्लाई में ये रुकावटें लंबे वक्त तक ऐसी ही जारी रहीं तो रिफाइनरों के पास काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो भारतीय रिफाइनरों को मजबूरन रिफाइनरी का काम बहुत कम करना पड़ेगा। उनके पास कच्चे तेल की प्रोसेसिंग का स्तर घटाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। ऐसे में आने वाले समय में चुनौती और ज़्यादा बढ़ सकती है। सीमी जहाज का सुरक्षित आना एक बड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन कच्चे तेल के घटते भंडार और पश्चिम एशिया के लंबे खिंचते संघर्ष पर भारत सरकार को लगातार अपनी नज़रें बनाए रखनी होंगी। तो ये थी पश्चिम एशिया के तनाव के बीच भारत पहुंचे एलपीजी जहाज सिमी और देश के कच्चे तेल की पूरी रिपोर्ट। सरकार के मंत्रालयों के तालमेल से जहाज तो सुरक्षित आ गया, लेकिन घटता तेल भंडार आगे क्या चुनौती लाएगा ये देखना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।